नमस्कार। बिहार में चुनावों में काफी कम समय रह गया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि हम एनडीए के साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पटना में पोस्टर लग रहे हैं जिसमें चिराग पासवान के ताजपोशी को लेकर के बात कही जा रही है। तो आखिर इन तमाम बातों से मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है और टेंशन किसे देने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर के हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर चिराग पासवान और उनकी पार्टी किसे टेंशन देना चाहती है और मैसेज किसे दे रही है? टेंशन की बात तो है, लेकिन सवाल तो मेरा सबसे बड़ा यही है कि किस ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है। भाई, आपके पास एक ताज है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप दिल्ली में राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं चिराग पासवान के, उनकी पार्टी के, जो कुछ करें या ना करें वो नीतीश को टेंशन जरूर दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई तनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देख रही है कि भाई चिराग और नीतीश में झगड़ा चल रहा, चलने दो, हमसे क्या लेना देना। लेकिन जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रही हैं, उस पोस्टर से मुझे याद पड़ता है 3-4 दिन पहले पटना में कार्यकारिणी की मीटिंग होती है एलजेपीआर की, और उसमें ये प्रस्ताव पास किया जाता है। बाकायदा उसकी चिट्ठी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए, और चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का ऊपर नाम लिखा है राजू तिवारी, वो पार्टी ये कहती है कि हम बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से लड़ने का क्या मतलब है? जब आप किसी गठबंधन में हैं तो उस गठबंधन में आप 5 नेता बैठेंगे, आपकी सीटें तय होंगी कि भाई 20 सीट पर आप लड़ेंगे, 25 सीट पर आप लड़ेंगे, 50 सीट पर हम लड़ेंगे। ये तो गठबंधन का फॉर्मूला है, ये गठबंधन के नियम भी हैं। लेकिन चिराग पासवान के पोस्टर लगाए जा रहे हैं बिहार में। भाई, जीतन राम मांझी का तो कोई पोस्टर नहीं लग रहा, उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई पोस्टर नहीं लग रहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पोस्टर नहीं लग रहा कि आपकी ताजपोशी का इंतजार है। ताजपोशी का इंतजार किसकी हो रहा है? चिराग पासवान की। चिराग पासवान के लिए लिखा जा रहा है कि शेर का कलेजा है, बिहार स्वागत को तैयार है। किस तरीके का स्वागत है ये सवाल बिहार की जनता भी पूछ रही है, और जेडीयू के नेता भी अब पूछना शुरू कर चुके हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। शुरू से इसको समझने की कोशिश करिए। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि चिराग जी को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब बिहार में बड़ी जिम्मेदारी के मतलब क्या होते हैं? क्या चिराग पासवान यहाँ पर दुग्ध विकास मंत्री बनना चाहते हैं, नगर विकास मंत्री बनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं। कौन सा बड़ा उनको पद चाहिए यहाँ पर? फिर चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, मैं राजनीति में आया हूँ, मैं बिहार में राजनीति करने के लिए आया हूँ, मैं केंद्र की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, और आज नहीं तो कल मुझे बिहार में वापस जाना है, वहीं पर नेतागिरी करनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ करके खुद को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। तीसरी बात ये आती है, चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि भाई 40 से 50 सीटों के नीचे हम नहीं मानेंगे, इतनी सीटें हमको लड़ने के लिए चाहिए। ये वही पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, जो 2020 के चुनाव में 134 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है। बीजेपी की सीटें गेन हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और नीतीश 43 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं, तीसरी पार्टी बन जाते हैं बिहार में। नुकसान किसका किया? नीतीश कुमार का। अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई चिराग पासवान जो है वो हमारी पार्टी का बड़ा चेहरा है, और हम चाहते हैं कि बिहार उनका स्वागत करे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं जी। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है, और मैं फिर अपनी बात पर कायम रहते हुए बात बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी नीतीश के खिलाफ कर रही है और करती रहेगी, चुनाव के बाद भी करेगी। मैंने आपसे चर्चा में एक बात एक दिन ये भी कही थी कि चिराग पासवान को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने की बात रख देती है तो ना तो मांझी विरोध कर पाएंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना नीतीश कुमार, कोई नहीं कर पाएगा। और बीजेपी पूरे देश में एक मैसेज दे देगी कि हमने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। उसमें फायदा बीजेपी का भी है, और बीजेपी ये जानती है कि वो जब चाहेगी तब चिराग पासवान की पार्टी में फिर टूट करवा देगी। बीजेपी इस काम में बेहद माहिर है। तो चिराग पासवान से बीजेपी के सारे हित सध रहे हैं, और सारा नुकसान नीतीश कुमार का हो रहा है। चिराग पासवान एक युवा नेता है। अगर मैं आपको उम्र के हिसाब से बताऊं तो चिराग पासवान निशांत कुमार से तकरीबन 7 से 8 साल छोटे हैं। तो नीतीश को टेंशन होना लाजमी है कि भाई अगर ऐसा युवा नेता मैदान में उतर जाएगा, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान एक डायनामिक लीडर हैं, और चिराग पासवान की जो बोलने का अंदाज है वो ज़्यादा प्रभावी है निशांत कुमार की तुलना में। तो नीतीश को एक तो अपनी कुर्सी का खतरा,
दूसरा बेटे की सियासत का खतरा। और एक बार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाए, मैं आपसे ये दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश की पार्टी उसी दिन 2 टुकड़ों में बंट जाएगी, उसी दिन जेडीयू बंट जाएगी। और नीतीश की यही टेंशन है। देखिए, नीतीश कुमार को झटके पर झटके लग रहा है। आपने देखा आरसीपी सिंह चले गए। आरसीपी सिंह भले ही उनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन कद्दावर नेता हुआ करते थे एक जमाने में, राइट हैंड कहे जाते थे नीतीश कुमार के। वो कहाँ गए? प्रशांत किशोर की पार्टी में। अगर वो चाहते तो बीजेपी में जा सकते थे, बड़ी आसानी से जा सकते थे, लेकिन फिर बीजेपी पर यह आरोप लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है। तो बीजेपी ने क्या किया? घर के पीछे का दरवाजा खोला और उस दरवाजे से आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर के पास भेजा। प्रशांत किशोर कौन सी सियासत कर रहे हैं बिहार में, क्या कर रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और आरसीपी सिंह वहां जाकर खड़े हो रहे हैं। आरसीपी सिंह कौन है? सिर्फ नीतीश कुमार के राइट हैंड नहीं है। आरसीपी सिंह उसी जिले के रहने वाले हैं जहां के नीतीश रहने वाले हैं, नालंदा के रहने वाले हैं। और एक और जानकारी आपको दे दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। आरसीपी सिंह उसी जाति के हैं जिस जाति के नीतीश कुमार। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और बात सामने आई थी कि प्रशांत किशोर जितना कड़ा रुख नीतीश के लिए अपनाते हैं, उतने ही सॉफ्ट चिराग पासवान के लिए हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने तो प्रशांत किशोर की तारीफ की है, प्रशांत किशोर ने चिराग की तारीफ की है, क्योंकि चिराग और प्रशांत दोनों को ऐसा लगता है कि देखिए, राजनीति में अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। कोई बड़ी बात नहीं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में भविष्य में चल के गठबंधन हो जाए जी, अगर ऐसी जरूरतें पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि चिराग पासवान कल को तेजस्वी के साथ खड़े हो जाए। राजनीति में कुछ भी होता है। राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि अगर दिन है तो वो दिन ही नहीं माना जाता, रात है तो वो रात ही नहीं मानी जाती। खैर, वो राजनीति की अलग अलग बहसें हैं, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरीके से पूरे बिहार में एक नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं युवा हूं, मैं दलित हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पिता ने मेहनत की है और मेरी ताकत ज्यादा बड़ी है और मैं मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरह एनडीए में दबकर नहीं रहने वाला, मैं स्वतंत्र रूप से रहने वाला हूं। ये बात चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सामने आना और बीजेपी की तरफ से इस पर कोई कुछ ना बोलना। मैं यहाँ पर एक बयान आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का। उनसे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो तो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, तो इसको क्या माना जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं, उन्होंने जो भी बोला होगा सोच समझ कर बोला होगा और उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसका मतलब जाहिर तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का शिंदेकरण करने की तैयारी में है। बस बात यह है कि नीतीश कुमार को एकदम से झटका नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द की जो मजबूत पिलर्स हैं उनको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। चिराग पासवान को मजबूती दी जा रही है। देखिए, चिराग पासवान अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से उनको ताकत मिल रही है। कोई तो ऐसा है जो उनसे कह रहा है कि तुम बोलो। तो क्या चिराग पासवान के पीछे वो ताकत दिल्ली दरबार है, वो ताकत गुजरात लॉबी है? क्योंकि और कहीं से ये ताकत आ नहीं सकती। अगर मैं लोकल लीडर्स की बात करूं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी चिराग के नाम पर कोई बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लाइन लेंथ तय कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि चिराग में हम भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ये दावा किया है कि चिराग पासवान बिहार में कोई चमत्कारिक रणनीति अपना सकते हैं। अब वो क्या करेंगे? और इधर चिराग पासवान के दौरे भी बढ़े हैं बिहार में, उनके कार्यक्रम भी बढ़े हैं। तो इसको देखकर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि वो नीतीश कुमार को हटाने का सबसे मुफीद तंत्र बन चुके हैं। और चिराग पासवान की पार्टी लगातार ये मैसेज दे रही है कि भविष्य चिराग पासवान का है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने तमाम बातें कही, उनकी 2 बातों पर गौर करने वाली है। एक, चिराग पासवान की पार्टी और उनके तरफ से तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं और उन पर भाजपा की तरफ से कोई अपोज ना किए जाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार की जनता को, बिहार में तमाम मौजूद पार्टियों को देता है। फिलहाल पूरी खबर पर और पूरी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिए।